हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के जो भी क्विक रिवीजन है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Preview. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका अंडरस्टैंड बाय सेल्स मैनेजमेंट, तो इसका ऑब्जेक्टिव और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस पूछ देगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन है, लॉन्ग इसी से रिलेटेड है। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो बचेंगे उसकी वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए पहले इस क्विक रिवीजन को जो है कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम पहला इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेल्स मैनेजमेंट। इसमें पहला है, सेल्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोसेस रिलेटिंग टू इफेक्टिव प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड इवेल्युएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स परफॉर्मेंस। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए सेल्स मैनेजमेंट एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि हम इफेक्टिव प्लानिंग करें, अच्छे से कोऑर्डिनेट करें अपने एम्प्लॉय से, उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर कंट्रोल करें और इवेलुएट करें ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स परफॉर्मेंस को। जैसे मान लीजिए आपने सेल्स कर दिया, फिर आप उसको इवेलुएट करें कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा रहा या खराब रहा। इसमें आगे लिखा है, सेल्स मैनेजमेंट इज द कोर बिजनेस प्रोसेस इज इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक कोर बिजनेस प्रोसेस होता है आपका सेल्स मैनेजमेंट। तो इसमें अगर आगे देखें तो लिखा है, सेल्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। लीडिंग करता है, मोटिवेट करता है और इन्फ्लुएंस करता है पीपल को कि वो अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। द सेल्स मैनेजर मैनेज द एंटायर सेल्स साइकिल। ये क्या करता है, एंटायर सेल्स साइकिल मतलब पूरी सेल्स साइकिल, जो भी मतलब हमारे सर्कल में होती है, एक साइकिल टाइप में होती है, जितनी भी एक्टिविटी उसको क्या करता है, मैनेज करता है। इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग एंड बजटिंग सेल्स रेवेन्यू। इंक्लूडिंग मतलब फोरकास्टिंग और बजटिंग करता है सेल्स रेवेन्यू को। रिक्रूटमेंट करता है एम्प्लॉय का, उसके बाद सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवेलुएट इवेलुएशन आर कंडक्ट। देखिए और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग और क्या कहता है, परफॉर्मेंस देता है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा हो जाता है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं? तो देखिए सेल्स मैनेजमेंट के बेसिकली यही एलिमेंट हो जाते हैं। पहला आपका प्लानिंग, दूसरा हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग, तीसरा हो जाता है कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग। ये सारे आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी। फिर हो जाता है रिजल्टिंग इन आउटकम्स, मतलब आउटकम क्या आता है, अचीविंग सफिशिएंट सेल्स वॉल्यूम, फिर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। तो ये इसके कुछ एलिमेंट हो गए। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो इसमें हो जाता है, व्हाट इज हु इज सेल्स मैनेजर, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर। देखिए अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेल्स मैनेजर वही होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाता है उसके सेल्स डिपार्टमेंट में, और सेल्स को इंक्रीज करता है, हमें सक्सेस दिलाता है। तो यही होता है हमारा सेल्स मैनेजर। मतलब कि सेल्स से रिलेटेड सारी चीजों को जो है मैनेज करता है। उसमें क्या करता है, मैनेज करता है किस तरीके से। अब मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन आप इसमें लिख देंगे। मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सारी चीजों के हेल्प से वो क्या करता है, चीजों को मैनेज करता है। बाकी इस आंसर को आप पढ़ लीजिएगा, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा गया ये आंसर है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेल्स मैनेजर इज प्रोफेशनल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस देयर कंपनी सेल्स डिपार्टमेंट। वो क्या करता है, एक प्रोफेशनल होता है जो मतलब कंपनी के सक्सेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट को ग्रो करता है। दे सेट गोल फॉर देयर टीम, प्रोडक्ट मंथली फोरकास्टिंग रिपोर्ट, सी हाउ वेल दे आर डूइंग इन अचीविंग दोस टारगेट एंड बजट बेस्ड व्हाट्स हैपनिंग इन रेवेन्यू स्ट्रीम टू एवरीथिंग रन स्मूथली फ्रॉम मंथ टू मंथ। मतलब मंथ टू मंथ एवरीथिंग स्मूथली रन करता है अगर सेल्स मैनेजमेंट हम करके चलते हैं। हमारा जो गोल होता है उसको टीम को बताता है, उसको मंथली फोरकास्टिंग क्या होगी ये भी रिपोर्ट निकाल के देता है। तो ये सारी चीजें सेल्स मैनेजर करता है। अब देखिए कुछ फंक्शन होते हैं सेल्स मैनेजर के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजर। तो कुछ फंक्शन होते हैं, सेल्स प्लानिंग, सेल्स की प्लानिंग करता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, जैसे मैंने कहा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आ जाता है। डायरेक्ट उसके बाद ट्रेनिंग आपका हो जाता है। फिर मोटिवेशन एंड रिम्यूनरेशन, ये सारी चीजें आपसे रिलेटेड है, आपने बहुत बार इसको पढ़ी होगी, आपको ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई चीज है। इक्विपाइंग इक्विपाइंग करता है। उसके बाद आपका हो जाता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। उसके बाद आपका हो जाता है अटेनमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। तो ये सारे कुछ फंक्शन हो जाते हैं, काफी इजी, आप खुद से भी लिख सकते हैं फंक्शन, ऐसा नहीं है कि आपको याद करके ही जाना है।
अब फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज सच ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। क्या करती है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? ये एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक्टिविटी करती है और रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट करती है एम्प्लॉय का। ट्रेनिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है, क्वालिफाइंग करती है, और रेटिंग, सुपरविजन, पेइंग एंड मोटिवेटिंग सेल्स फोर्स। क्या करती है? सेल्स फोर्स को मोटिवेट करती है। इन शॉर्ट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द अल्टीमेट कस्टमर। ये अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स और सर्विसेज को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो। अब आंसर यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आंसर 5 जो है स्किप हो गया है, उसके लिए आपको आंसर 5 का फिर से वीडियो लेके आऊंगा, या फिर मैं ग्रुप में आंसर 5 डाल दूंगा। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसका मैं आंसर जो है डाल दूंगा आपकी ग्रुप में। चलिए हम सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ सेलिंग? सेलिंग का फंडामेंटल क्या होता है? देखिए सेलिंग 5 फंडामेंटल, कॉन्टिन्यूटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉफिट। यही पांच जो है फंडामेंटल होता है सेल्स का। अब इस पांचों को आप याद कर लीजिए, तो ऐसे C+C, C+C = C ऐसे याद करिए, फिर इज इक्वल टू O इज इक्वल टू P, ऐसे याद कर लीजिए। CCCOP, कॉन्टिन्यूटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉफिट, ये पांच जो है फंडामेंटल होते हैं सेल्स के। अब हमारा आंसर 7 इसमें है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। सेल्स प्रोस्पेक्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंडक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर। ये क्या होता है कि आइडेंटिफाई और कंडक्ट करती है किसको? पोटेंशियल कस्टमर को, एंड जनरेट न्यू रेवेन्यू, और न्यू रेवेन्यू जनरेट करती है। सेल्स रेप्स प्रोस्पेक्ट बाय फाइंडिंग एंड एंगेजिंग विद टारगेट क्वालिफाइड लीड टू टर्न देम इनटू अपॉर्चुनिटी एंड देम इनटू कस्टमर। क्या करती है ये? पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढती है, पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढने के बाद अपने सेल्स को जो है इंक्रीज करती है। तो ये हमारा हो जाता है सेल्स प्रोस्पेक्टिंग। अब हमारा क्वेश्चन 8 क्या है? क्वेश्चन 8 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेलिंग प्रोसेस? सेलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, द सेलिंग प्रोसेस इज द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड देयर पोटेंशियल बायर। सेलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। सेलिंग प्रोसेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन किसके? सेल्स पर्सन और पोटेंशियल बायर जो होते हैं उनके बीच में। देयर आर 7 कॉमन स्टेप टू सेलिंग प्रोसेस। 7 कॉमन स्टेप होते हैं सेलिंग प्रोसेस के। पहला, प्रोस्पेक्टिंग। द फर्स्ट स्टेप इज सेलिंग प्रोसेस विद पोटेंशियल कस्टमर आर आइडेंटिफाई बाय सेल्स पर्सन इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। जो पोटेंशियल कस्टमर जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं सेल्स पर्सन द्वारा, उसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब देखिए ये प्रोसेस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? प्री अप्रोच, द स्टेज वेयर सेल्स पर्सन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल कस्टमर। इसमें पोटेंशियल कस्टमर के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है बिफोर मेकिंग द सेल्स सेल इज कॉल्ड प्री अप्रोच। सेल्स सेल से पहले उसको अंडरस्टैंड करता समझता है। तीसरा अप्रोच हो जाता है। अप्रोच इज द स्टेप वेयर सेल्स पर्सन एक्चुअली मीट द कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। अप्रोच मतलब पहली बार कस्टमर से मिलता है। प्रेजेंटेशन, द स्टेप वेयर इन सेल्स पर्सन टॉक अबाउट हाउ प्रोडक्ट विल द कस्टमर नीड एंड वैल्यू हिज हर लाइफ इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है कस्टमर से, उसको उसकी नीड जान के उसको उसके बारे में बताता है। और लास्ट प्रोसेस हो जाता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। इन दिस स्टेप द सेल्स पर्सन clarify all the doubt and question that the customer had and eliminate the objection the buying of product। इसमें क्या करता है? जितने भी क्वेश्चन होते हैं कस्टमर को, उनको जो है समझता है, उनके डाउट को समझता है। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्समैन? सेल्समैन क्या होता है? देखिए सेल्समैन बेसिकली वही होता है कि इंडिविजुअल जो अपने सेल्स को जो है करता है, सेलिंग करता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, और क्या करता है? बायर से मिलता है। तो सेल्समैन यही हो जाता है, सेल्स पर्सन यही हो जाता है। अब आंसर 10 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए काफी छोटा छोटा है। व्हाट इज वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग का भी मतलब मैं नहीं बता देता हूँ। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे आप इन्वेंट्री को क्या करते हैं, इन्वेंट्री या गुड्स को आप क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जहाँ पे आप आगे चल के भी डिमांड, अरे मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस स्टोरिंग फिजिकल इन्वेंट्री फॉर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिजिकल इन्वेंट्री होती है, जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं फिजिकल इन्वेंट्री को। वेयर हाउस आर यूज्ड बाय all different type of businesses that need to temporarily store product in bulk before either shipping them other location individually and end customer। देखिए यहाँ पे वेयर हाउस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं बिजनेस में, जैसे नीड के हिसाब से टेम्परेरी होता है, या फिर काफी बड़ा होता है, तो अपने हिसाब से बिजनेस जो है वेयर हाउस करते हैं। अब क्वेश्चन 11 क्या है आपका? राइट डेफिनेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखिए क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली वो होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं। जैसे आपका हो जाता है होलसेल, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर,
और जो भी इंटरनेट हो गया आपका, तो इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया बेसिकली। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। A distribution channel is one where a manufacturer choose the sell his good or services in the end consumer directly or indirectly। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसे सेल करता है। डायरेक्टली कैसे सेल करता है, या तो उसे डायरेक्ट बेचता है, या तो इनडायरेक्टली, जैसे आपने सुना होगा टेलीकॉलर, तो वो भी सेल्स पर्सन ही होते हैं। वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही होता है हमारा। अब आंसर 12, यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्स फोर्स मैनेजमेंट डिफाइंड एंड एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स एक्टिविटी टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। क्या होता है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट? सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एनालाइजिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग होता है, और कंट्रोलिंग होता है। सेल्स फोर्स एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इम्प्लीमेंट करता है, प्लान करता है, ताकि कस्टमर को क्रिएट कर सके, उनसे एक रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर सके। इट इंक्लूड डिजाइनिंग सेल्स फोर्स स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर and recruiting, selecting, training, campaigning, supervision and evaluate the firm sales person। क्या होता है इसमें? रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेल्स फोर्स को मैनेज करते हैं। A सेल्स फोर्स इज ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल who वर्क टुगेदर। ये एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल होता है जो एक साथ काम करते हैं टू सेल कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सेल्स फोर्स रोल्स में भी कवर एरिया इनसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स, सेल्स सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर मैनेजमेंट। क्या करती है सेल्स में? सेल्स फोर्स आपका, ये इसका एक रोल होता है कि ये कवर करता है एरिया को, जैसे आपका इनसाइड सेल्स हो गया, आउटसाइड सेल्स हो गया, सेल्स सपोर्ट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, इन सारे एरिया को कवर करती है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट में हो जाता है, डिफाइन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है? तो देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स from the producer to customer. It is an important marketing function which describe marketing activity and involve flow of raw material and supplier to factories, production, and also the movement of finished goods from production to final user। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका सिंपली वही हो गया कि जो भी आपके फिजिकल प्रोडक्ट हैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, फाइनल मूवमेंट तक ले जाना, आपके गुड्स को प्रोड्यूसर कस्टमर तक ले जाना, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ले जाना, यही आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन होता है, जो क्या करता है, मार्केटिंग एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है, फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल करता है, सप्लायर को जो है सप्लायर टू द फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का भी मूवमेंट करता है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक था। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है थोड़ा लेट आया, और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ना आए। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आपसे इन्हीं से रिलेटेड है लॉन्ग क्वेश्चन, बस उसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो है बढ़ गए। एक दो क्वेश्चन जो थोड़े से अलग है, उनको आप अपने से खुद देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा खुद ही पढ़ के खुद कॉपी पे लिखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बाकी ये वीडियो यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।